हाय, आई एम प्रमोद कुमार वर्मा। हम आज सभी को गेहूं की खेती के बारे में अध्ययन कराने जा रहे हैं। गेहूं को इंग्लिश में वीट कहते हैं। गेहूं की खेती भारत में 9000 ईसा पूर्व में प्रारंभ हुई। गेहूं का वानस्पतिक नाम टिटकम एस्टिवम, कुल ग्रेमिनी, वर्तमान नेम पोएसी, उत्पत्ति स्थान दक्षिणी पश्चिमी एशिया। भारत में उत्पादन की दृष्टि से पंजाब गेहूं की उत्पादन में प्रथम स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। गेहूं में प्रोटीन 8 से 15% पाई जाती है। गेहूं में ग्लूटीन नामक प्रोटीन पाई जाती है। यह वर्तमान सत्र में पेपरों में पूछा गया था कि गेहूं में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है। उसका आंसर था ग्लूटीन। कार्बोहाइड्रेट 62 से 71%, कार्बोहाइड्रेट वसा 1.5%, खनिज लवण 2.0% पाया जाता है। भारत में टिटकम एस्टिवम की खेती 87%, टिटकम ड्यूरम की 12% और डाइकोकम वीट की खेती 1% क्षेत्रफल पर की जाती है। गेहूं के उत्पादन को ही हरित क्रांति का श्रेय कहते हैं। ट्रिटकेल गेहूं एवं राई के मध्य क्रॉस करा के तैयार किया गया इसे मानवीकृत किस्म भी कहते हैं। प्रजातियां: इमर गेहूं व खपली गेहूं, इसका वानस्पतिक नाम टिटकम डाइकोकम होता है। ICR, JRF, VHU में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और यूपी कैटेड में भी कि इमर गेहूं व खपली गेहूं का वैज्ञानिक नाम बताइए या वनस्पतिक नाम बताइए, तो वहाँ पर टिटकम एस्टिवम नहीं होगा, तब वहाँ टिटकम डाइकोकम होगा। फिर है मार्कोनी गेहूं। मार्कोनी गेहूं का वैज्ञानिक नाम या वनस्पतिक नाम टिटकम ड्यूरम होता है। इसके बाद ब्रेड वीट, जिसका टिटकम बल्गेयर, और इसके बाद फिर आता है मैक्सिकन बोना गेहूं, जिसकी खेती भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर की जाती है। इसका वैज्ञानिक नाम टिटकम एस्टिवम होता है। जब पेपर में कहे मैक्सिकन बोना गेहूं, तब आपको टिटकम एस्टिवम का आंसर देना है। फिर इसके बाद आता है भारतीय बोना गेहूं, जिसका वनस्पतिक नाम होता है टिटकम स्पोरोकोकम। जलवायु शीतोष्ण व ठंडी, ब्रैकेट में उष्णकटिबंधीय भी कह सकते हैं। इष्टतम तापमान क्वेश्चन पेपर में आ जाता है, गेहूं का इष्टतम तापमान लिखिए, तब आपको आंसर देना है 20 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड। यह अंकुरण के लिए भी सबसे उपयुक्त तापमान होता है। अधिकतम 25 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस। एक्यूरेट बूझ ले तो 12 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड। वर्षा 80 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा। और क्वेश्चन आ जाता है वृद्धि के लिए तापमान, तो 16 से 22 डिग्री सेल्सियस। मृदा बलुई दोमट से दोमट मिट्टी, जिसका pH मान 6 से 7.5। किस्में: बोनी किस्में वर्ष 1963 ईस्वी में भारत में आई। एक जीन वाली किस्में सोनालिका UP 262, WY 711, गिरिजा। 2 जीन वाली कल्याण सोना, अर्जुन, जनक, P 215, HD 2204, प्रताप। ये 2 जीन वाली मुख्य किस्में हैं। फिर आता है 3 जीन वाली किस्में जो भारत में सन 1970 ईस्वी में आई, जिसके हीरा, मोती, जवाहर, ज्योति, संगम, HD 1941, HD 1977, UP 301, UP 319। नेक्स्ट आते हैं पिछेती किस्में। सोनोरा 64, सरबती सोनोरा, सोनालिका RR 21, UP 301, NP 830, कुंदन। पहाड़ी क्षेत्रों के लिए गिरजा, शैलजा। ऊसर सहनशील के लिए WH 157, रास 30,
55, लवण विरोधी के लिए खर्चिया 50, उत्परिवर्तन किस्में NP 799। नेक्स्ट आता है भारत के प्रतिष्ठित संस्थानों से निकाली गई निम्न किस्में ICAR द्वारा निकाली गई नवीन किस्में, जिसमें BI 829, HD HS 420, 335, DWB 14, NW 2036, MP 4010, HI 1500, पूसा बेकर IAR द्वारा निकाली गई पूसा किरण। ऊपर वाली थी ICAR, दूसरा है IARI इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ऊपर वाला है ICAR इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च। IARI द्वारा निकली पूसा किरण, नीलगिरी, खापली और HD 3117, पूसा मालवी, ये निम्न किस्में हैं। उत्तर प्रदेश राज्य के लिए UP 2338 क्वेश्चन आ जाता है कि उत्तर प्रदेश के लिए गेहूं की मुख्य किस्में बताइए। तो UP 2338 ये बहुत इंपॉर्टेंट किस्म है। UP 2338, 2382, HD 2687, PBW 2367, PBW 502, 550। असिंचित क्षेत्र के लिए जिसे बरानी या शुष्क क्षेत्रों के लिए K 65, UP 2113, WL 410। फिर आ जाता है 20 की मात्रा। हल के पीछे पंक्ति में बुवाई 90 से 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, डिबलर द्वारा 25 से 30, सीड ड्रिल द्वारा 80 से 100, पिछेती बुवाई 100 से 125। यही इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन आता है कि पिछेती बुवाई की बीज दर बताइए। तो गेहूं की तो 80 से 125, एक्यूरेट बीज है तो 100 किलोग्राम। नेक्स्ट आता है बीज उपचार। 2.5 ग्राम बाइवेस्टिन या वीटावेक्स प्रति किलोग्राम बीज दर से उपचारित करके बोना चाहिए। बोने की विधियां: हल के पीछे बुवाई करना, केराविद, पोराविद, सीड ड्रिल, डिबलर, फरविद। यह पंतनगर से विकसित की गई है गेहूं की बुवाई की विधि। इंट्रेंस एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि फरविद द्वारा बुवाई या गेहूं की फरविद कहाँ से विकसित की गई। तो आंसर क्या होता है? पंतनगर। फिर आता है पौधों का अंतरण, माने पौधों से पौधों का अंतरण 25 से 30 गुणे 5 से 6 सेंटीमीटर, माने पंक्ति से पंक्ति की दूरी 25 या 30 और पौधे से पौधे की दूरी 5 से या 6 सेंटीमीटर। समय से बुवाई करने पर पंक्ति से पंक्ति दूरी 20 से 22 सेंटीमीटर, पिछेती बुवाई 15 से 18 सेंटीमीटर। एक्यूरेट बूझ ले तो आपको 20 से 22 सेंटीमीटर। बोने की गहराई 4 से 5 सेंटीमीटर, पिछेती 3 से 4। इसलिए पिछेती कहते हैं कि इसमें बीज देर से जमता है। बुवाई का समय से बुवाई करने पर नवंबर का प्रथम सप्ताह से 25 नवंबर तक, पिछेती दिसंबर के अंत तक। खाद एवं उर्वरक: सिंचित क्षेत्र के लिए देसी जातियाँ, उन्नतशील जातियाँ NPK 60-30-30 माने 60 किलोग्राम नाइट्रोजन, 30 किलोग्राम फास्फोरस और 30 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर देते हैं। उन्नत
बोनी जातियाँ, बोनी जातियों के लिए एनपीके 120 60 40 यही अधिक बूझा जाता है कि भारत में बोना गेहूं की खेती अत्यधिक होती है, तो 120 60 40। फिर आगे असिंचित क्षेत्रों के लिए, जहाँ सिंचाई की सुविधा नहीं है, वहाँ देसी उन्नतशील किस्मों के लिए 30 15 15 और उन्नत बोनी जातियों के लिए 60 30 30। सिंचाई, गेहूं में ग्रीष्मकालीन वर्षा न होने पर 4 से 6 सिंचाइयों की आवश्यकता होती है। पहली सिंचाई CRI, जिसे हम क्राउन रूट स्टेज कहते हैं, इसे हिंदी में शिखर जड़, यह 20 से 25 दिन बाद की जाती है। ठीक। दूसरी है कल्ले फूटने के अवस्था पर, समय 40 से 45 दिन बाद। अवस्था का नाम है कल्ले फूटने की अवस्था पर, ये जरूर याद रखना क्योंकि ये बूझ लेता है। तीसरी सिंचाई गांठ बनने की अंतिम अवस्था पर, ये 60 से 65 दिन बाद। नंबर 4, चौथी सिंचाई फूल आने के समय 80 से 85। देख लीजिए, इसमें सभी 20 40 60 80 सभी में कितने का अंतर है? 20 का अंतर है। याद करने की ज़रूरत नहीं है। 20 से 25, 40 से 45, 20 का अंतर रखिए, ये वाला 20 रखिए। इसमें तो 5 का है, लेकिन ये ध्यान रखें, 20 से 25, 40 से 45, 60 से 65। और चौथी सिंचाई फूल आने के समय 80 से 85 दिन बाद। पाँचवीं सिंचाई दुग्धा, जिसे मिल्किंग स्टेज भी कहते हैं, और ये वाली फूल आने के समय फ्लोरिंग स्टेज 80 से 100 से 105, 20 का अंतर है, इसमें 5 का देखिए। छठी सिंचाई दाना पकते समय 115 से 120। अब 100 में देखिए, इसमें क्या है, 15 दिन का अंतर है, ये ध्यान रखना चाहिए। यही बच्चे अधिक गलत कर देते हैं। पाँचवीं छठी में केवल 15 दिन का ही अंतर होता है। इंट्रेंस एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि गेहूं की खेती में हमें एक सिंचाई की उपलब्धता है, तो वह किस अवस्था पर देंगे? तो वो अवस्था है CRI, क्राउन रूट स्टेज, माने शिखर जड़ बनते समय। अब फिर क्वेश्चन आ जाता है, 2 सिंचाई उपलब्ध हो तो CRI, दूसरी है फूल आने के समय फ्लोरिंग स्टेज, और CRI क्राउन रूट स्टेज पर। 3 सिंचाई उपलब्ध है, क्वेश्चन आ जाता, अब 3 सिंचाई उपलब्ध हो तो क्या करें? तो आंसर देना है CRI और गांठ बनते समय और मिल्किंग स्टेज। ठीक है, क्राउन रूट स्टेज, गांठ बनते समय और मिल्किंग स्टेज। ये आपके इस प्रकार से क्वेश्चन